नमस्कार। जय श्री राम। धन निरंकार जी। आइए आज एक बात को समझते हैं कि भक्ति क्यों करनी है और कैसे करनी है। दास का जो अनुभव है वो बात करेगा कि एक जगह पे कहते हैं कि तुलसीदास जी कि दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। कि एक धर्म तभी तक धर्म है जब तक उसके अंदर दया छिपी हुई है, दया भाव से जुड़ा है, प्रेम है, इंसानियत है, तो सही मायने में धर्म है। अन्यथा अगर किसी को तकलीफ देता है न, तकलीफ देने की जो आदतें हैं उससे अभी छुटकारा नहीं मिला है, तो सही मायने में धर्म को हमने समझा भी नहीं और अपनाया भी नहीं है। हर एक के प्रति जो दया का भाव कैसे रखें, तो बातें आती है कि हम जो बोल रहे हैं, हमारे बोलने से अगर किसी का दिल दुखता है, किसी का अनहित छिपा हुआ है, उसमें किसी का अपमान हो रहा है, तो कहाँ हैं हम दयावान और कहाँ हमने धर्म को अपनाया है। और मानसिक तौर पे जिस तरीके की हमारी विचारधारा है, अगर उससे भी किसी का अनहित होता है या खुद का जीवन भी सुंदर नहीं बना पा रहे हैं, बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ हैं हम दयावान, कहाँ फिर हमने धर्म को अपनाया है, इंसानियत को अपनाया है। और एक सबसे बड़ा धर्म, कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन एक धर्म है इंसानियत, कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। और इंसानियत क्या है? इंसानियत है इनके जैसा बनना, यानी परमात्मा का अनुसरण करना। वो जिस सांचे में ढालना चाहते हैं उस सांचे में खुद को ढालना। ये कहते हैं कि हर जीव के प्रति दया ईश्वर रखते हैं, बस वही हमारी भी सोच और हमारी भी मन की अवस्था ऐसी बननी चाहिए कि हमारे मन में भी हर एक के लिए दया हो और आनंद वाली बात हो, किसी को पीड़ा पहुंचाने की सोच ना हो। तो शब्दों के जरिए अगर किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो शब्दों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सोच के जरिए अगर किसी का नुकसान कर रहे हैं तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे सत्संग और संस्था ऐसी चल रही है जहाँ पे बहुत बढ़िया विधि है कि वो पहले से ही कह रहे हैं कि शाकाहारी अपनाओ, बर्तन व्यवहार में, वाणी में, खान पीन में सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान कुछ भी खा रहा है तो कहते हैं कि शाकाहारी सात्विक भोजन ही अपनाएं, जैसा अन्न वैसा मन। आज हम दया की बात कर रहे हैं और कहीं हमारे भोजन इस तरीके के हैं जिसमें किसी की हत्या छुपी हुई है, किसी जीव के गले काट दिए जा रहे हैं। कितनी पीड़ा, कितनी दर्द, कितना अटेंशन, ये सारा कुछ का जिम्मेदार जब हम बनते हैं, हम ऐसे आहार से जुड़े हुए हैं, तो हम धर्म क्या, इंसान क्या, कुछ भी कहलाने के लायक ही नहीं है। हम तो जानवर से भी बदतर हमारी हालत हो जाती है अगर इस प्रकार का आहार ले रहे हैं तो। एक हमारा निरंकारी मिशन, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के आहार से जुड़े हुए हैं, और उन्हें समझाने का भी प्रयास किया जाए तो वो कुछ अलग ही समझा देते हैं। कि एक अवतार बाड़ी में गुरु ने लिखा है कि खान पीन है तन के खातिन, रूह का कोई संबंध नहीं। तो ये बात इस तरीके से लिखी गई कि यह इंसान, ये तन नश्वर है,
इसको पोषण देने के लिए तू आत्मा का कर्म मत बिगाड़। इसलिए ये नश्वर देह को पालने के लिए किसी की हत्या न की जाए। लेकिन लोग उल्टा ही समझ गए। लोगों का समझना ये हो गया कि हम तो कुछ भी खाएंगे, वो तो शरीर को साथ मिट जाने वाला है, आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। जिस शरीर में आत्मा सफ़र करती है, जिस तरीके का शरीर और मन बुद्धि कर्म करते हैं, उसका संस्कार आत्मा पे लगता है। उसी के अनुसार उसका शरीर छूटने के बाद में पुनर्जन्म होता है या फिर मोक्ष होता है। ऐसा नहीं है कि इंसान का शरीर पाए हैं तो मन बुद्धि और शरीर साथ जाने वाला नहीं है, तो इससे कुछ भी करेंगे और अगला जन्म आपका सुहेला हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मन बुद्धि शरीर से, इस नश्वर शरीर से जब वो प्रभु पथ पे चलेंगे, सही कार्य करेंगे, तो वही जाके कल्याण है। तो इस बात को हम समझें कि हम संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जीवों की हत्या हो रही है या बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, हम रोक नहीं सकते हैं, पर हमारे हाथ में इतना कंट्रोल है कि हम खुद को उसका कारण नहीं बनने देंगे। हमारा जीवन किसी के लिए दुखदायी नहीं होगा। हमारे जीवन के कारण किसी की जो है हत्या नहीं होगी, किसी का अपमान नहीं होगा, कोई भी हमारा वाणी बर्तन व्यवहार ऐसा नहीं होगा जो किसी को दर्द दे। हम वो कारण नहीं बनेंगे। वो पंछी वाली भी बात आती है ना कि एक जंगल में आग लग गई थी, तो एक पंछी जाता और नदी में अपने पंख गीला करके ऊपर से जो है आसमान के ऊपर से थोड़ा पंख हिला देता तो बूंद के पानी गिरते। तो वहीं पे एक बंदर ने कहा कि अरे चिड़िया, इतनी भयंकर आग है, तेरे पंख के थोड़े से पानी टपक जाने से ये आग बुझेगी क्या? तब चिड़िया ने जो जवाब दिया कि मुझे पता है ये आग नहीं बुझेगी, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में नहीं आएगा। वैसे ही जब जीवन का हमारे जब हिसाब किताब होगा तो किसी के लिए दुख देने वालों में से नाम मेरा नहीं होगा। हमारा नाम जो है हर एक को सुख पहुंचाने वालों में से होगा। तो आप किस में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं? प्रभु के सामने जब मुंह दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? इस नश्वर शरीर को पालने के लिए, इसको सुख सुविधा पहुंचाने के लिए आपने कितना अनहित किया है या हित किया है, वो देखना जरूरी है। तो खुद के कहते ना आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की बात तो बाद में आती है। पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है कि मैं क्या हूँ, क्या करने आया हूँ और जगत में क्या कर रहा हूँ। तो आओ इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।